बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ये हमने लगाई थी कुछ कटिंग्स को अच्छा खासा जो टाइम है वो गुज़र चुका है। तो अब जनाब इन कटिंग को टाइम आ गया है कि इनकी रिपोर्टिंग की जाए और बहुत सी प्लांटेशन हमने इन कटिंग से मज़ीद भी ले ली और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जनाब खूबसूरत प्लांटर की जो हमने इस कटिंग से बनाए हैं और उनमें से कई जो है बोनसाई की शक्ल भी इख्तियार कर गए हैं। बहरहाल ये कटिंग अब कटिंग तो नहीं है, बेहतरीन मदर प्लांट है बहुत सारे जेड की बोनसाइज़ का। ये देखें, इसको कोशिश की जा रही है कि इसको शेप भी दूँ मैं थोड़ी और अभी आप मेरी मेहनत देखेंगे भी और अगर आपको अच्छी लगे तो आप सखावत का मुज़ाहरा भी ज़रूर कीजिएगा। तो बहरहाल ये एक जो है मैंने अच्छा खासा जो है इसमें मैच्योरिटी आ चुकी थी और काफ़ी हद तक चांसेस थे इसकी कि ये दरख्त भी बन जाएगा। तो बहरहाल मैंने जो सही बोनसाई बनाते हैं ना, उनको सही अंदाज़ा और होगा कि मैं किस तरीके से गलती कर रही हूँ और क्या काम बहुत ही अच्छा कर रही हूँ। ये आप मुझे जनाब कमेंट में बता भी सकते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की है कि इन तमाम प्लांट को जो मैं कटिंग भी ले रही हूँ, अच्छा सा बोनसाई का लुक दूँ और मैंने जनाब मेन जो कटिंग की स्टेम है, उससे मैंने एक और जो है बोनसाई का दरख्त बनाने की कोशिश की है। तो ये आप चलकर वीडियो में देखते भी रहेंगे। बोनसाई बनाने के लिए कोशिश करें कि स्ट्रेट सी जो है एक स्टेम ले लें, उसको आप लगाएं। जब वो हेल्दी होना शुरू होगा तो ये आपका बेहतरीन बोनसाई का जो ट्री है बनना शुरू हो जाएगा। बहरहाल ये हमारी मेन कटिंग थी जो मदर भी है बहुत सारे बोनसाई के प्लांटर्स का। तो इस तरीके से इनके अंदर से जो इस मेरे इस वक्त जो मैं कटिंग ले रही हूँ उसकी सबसे मेन काज जो है मैं ये कर रही हूँ कि जो मेरा मेन बोनसाई है उसकी कुछ शेप आए। और जनाब हमारे बहुत ही अच्छे एक गार्डनर हैं और एग्रीकल्चर अब्दुल रशीद साहब, उनसे मैंने बहुत सारी बातें सीखी हैं गार्डनिंग में। उनके कहा के एन मुताबिक के पहले मैंने अपने माइंड में एक स्केच बनाया हुआ है इस प्लांटर का जेड के कि मैं क्या स्केच दूंगी और इस तरीके से कटिंग से ज़्यादा मेरा फोकस इस दरख्त पर है कि मैं जो ये मैंने मेन कटिंग है इसका दरख्त बना लूँ। बाहर बहुत ही मुश्किल से जनाब इसकी रूटिंग बेहद तरीके से बाउंडिंग हो गई है इसी बकेट में। तो कटर की मदद से मैं इसको वन बाय वन इसकी टिम्बर रूट्स को कट करूँगी। कट के सिवा कोई चारा नहीं है। बहरहाल हल्का सा सॉफ्ट भी मैंने इसको किया है, पानी डाल दिया था रात में इस प्लांटर में। उसके बावजूद जनाब रूट बॉन्डिंग शदीद है इस प्लांटर में। इस स्टेज पर हम ये करेंगे कि साथ-साथ इसकी प्रूनिंग भी करेंगे जड़ों की कि बेहतरीन सी प्रूनिंग भी होती रहे, प्रूनिंग होने के साथ-साथ और ये आज़ाद भी हो जाए इस मिट्टी से। जब भी हम किसी प्लांटर को बोनसाई का शेप देना चाह रहे हों, तो हमें रूट प्रूनिंग लाज़मी करनी पड़ती है। रूट प्रूनिंग के सबब ही जो है तना मज़बूत होना शुरू हो जाता है और बोनसाई लुक आना शुरू हो जाता है। आहिस्ता-आहिस्ता से इसकी बेस से मैं मिट्टी हटाती रही और टिम्बर वाली जो जड़ें थीं उनको काटती रही बहुत एहतियात से। ये माइंड में एक स्केच रखना पड़ेगा, बेदरेग जो है कोशिश करें जड़ें ना काटें और आप ये माइंड में रखें कि साथ-साथ जड़ें इस हिसाब से काटनी है, एक प्रूनिंग की शेप आए। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैं जनाब इसकी मिट्टी जो है बेस से हटाती जा रही हूँ। इंतहा दर्जे की रूट बॉन्डिंग इसमें हुई हुई थी और मैंने कोशिश भी की है कि आपको मुकम्मल तौर पे दिखा सकूँ कि कैसे हम एक कटिंग से बोनसाई में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो भी वायरिंग के बगैर। बहरहाल ये तो आपको जब वीडियो का एंड होगा तब आपको आइडिया होगा कि किस कदर जो है हमारा प्लांटर खूबसूरत हुआ है बनकर बोनसाई का, या फिर इस कटिंग को लगाने के बाद मुकम्मल ग्रोथ होने तक का तमाम जो मेहनत है उसका कोई सिला नहीं मिला, कोई भी खूबसूरती नहीं आई। तो ये फ़ैसला फिर आप ही करेंगे। याद रहे कि आपने स्टार्टिंग में देखा जो हम प्लांटर सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस बकेट से, वो तकरीबन हॉरिजेंटल वे में है। वर्टिकल करने के लिए इसको मैंने फ़िलहाल एक उँगली का सहारा दिया हुआ है और जब अब मैं इसकी प्लांटेशन करूँगी उस वक़्त भी मैं एक सपोर्ट ही दूँगी इसको एक, ताकि ये वर्टिकल वे में आ जाए क्योंकि इस बकेट में ये मुकम्मल तौर पे इस कटिंग की जो ग्रोथ है वो हॉरिजेंटल वे में हुई है और इस कटिंग से जो बेतहाशा जो है कटिंग मज़ीद बोनसाई के लिए ली भी जा चुकी है। जनाब ये रूट मैं निकाल दी और मैंने थोड़ा-सा पानी से इसको वॉश करके भी आपको दिखाने की कोशिश की कि किस किधर हेल्दी जो है रूटिंग इसकी है।
और जो प्रूनिंग है वो मैं निकालने के दौरान ही साथ-साथ होती रही प्रूनिंग भी इसकी। तो जनाब ये है हमारा फाइनल जो मैं स्टेम लेने में कामयाब हुई। तो ये कटिंग माशाल्लाह अब अच्छे खासी एक बोनसाई दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और इसकी रूटिंग भी एक टेढ़ा सा दरख्त बनेगा। तो बहरहाल देखते हैं, ये जो टिम्बर वाली है ये बच गई है और ये हमने खींच कर निकाल दी और ये है जनाब हमारा फाइनल लुक इस दरख्त का। तो अब इसको रिपोर्टिंग की तरफ लेकर आते हैं, देखते हैं कि किस कदर हम कामयाब हुए हैं। और कटिंग में कहीं न कहीं बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी। तो बहरहाल इस कटिंग से जो भी मैंने कटिंग ली है वो तमाम की तमाम बेहतरीन बोनसाई की कन्वर्ट हो चुके हैं और चैनल पर मौजूद भी हैं। तो सबसे पहले मैंने एक जनाब डिस्पोजेबल सा कंटेनर रखा है और उसमें मैंने जनाब बोनसाई बनाने के लिए और स्पेशल कोई मिट्टी नहीं है, मटर के छिलके, मूँगफली के छिलके, अखरोट के छिलके और जनाब अच्छे तरीके से धूप लगी हुई थी इनको और इसको मैंने एक मुनासिब से सोइल मिक्स में डाल दिया और जनाब ये है हमारा दरख्त। देखें, मैंने बताया था कि हॉरिज़ॉन्टल में ये इसकी एग्ज़ैक्ट जो है पोज़ीशन थी और ये इसकी रूटिंग की भी। तो अब हम इसको वर्टिकल वे में लगाएँगे। वर्टिकल वे में लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसकी जो मेन कुदरती तौर पे जो इसकी प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग है वो हॉरिजेंटल आ रही है। तो इसको वर्टिकल लेने के लिए, वर्टिकली मुकम्मल तौर पे इसकी ग्रोथ लाने के लिए हम इसको ऐसे तो रख लेंगे सेंटर में, लेकिन जो अपनी शेप है वो हॉरिजेंटल होने की वजह से डी शेप हो रहा है। इसके लिए भी हम हल निकालेंगे। हमने वीडियो में पहले ही बताया कि हम वायरिंग के बगैर ही जनाब बिल्कुल होममेड तरीके से इसकी बोनसाई लुक देने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए बेहतरीन और आसान हल ये है, सबसे पहले तो बेस में इसी की निकली हुई मिट्टी जनाब मैं डाल दूँगी ताकि इसको थोड़ी सपोर्ट मिले। याद रहे कि कोशिश करें थोड़ी बहुत जो जड़ें का जाल है वो निकाल लें इस मिट्टी से, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि अभी ये प्लांट जो है थोड़ा शॉक में होगा, बल्कि अच्छा खासा शॉक में होगा अपनी मदर जो है सोइल से निकलने के बाद। तो वही सोइल तकरीबन मैंने इसके अंदर डाली और जो ऑलरेडी मैंने सोइल मिक्स बना के रखा था, लेकिन बेस में वो है और बाकी जड़ों पर मैंने इसी की मिट्टी को है, इसी गमले की मिट्टी को डाल दिया और मुकम्मल कोशिश की है कि हॉरिजेंटल वे से इसकी जो अब रिपोर्टिंग है वो वर्टिकल वे में सीधा खड़े होने के वे में मैं जनाब इसकी रिपोर्टिंग स्टार्ट करूं और कोशिश ये भी की है कि इसको थोड़ा सेंटर में रखूं ताकि शैलो पॉट में खूबसूरत लुक आना शुरू हो जाए बोनसाई के इस दरख्त का। ये तमाम बातें हैं जो आपने बोनसाई लुक देने के लिए अपने प्लांटर में करनी है। नंबर एक बात कि आपने जो पॉट लेना है वो थोड़ा शैलो और डीप ना हो, तो फिर बेहतरीन बोनसाई बनना बड़ी शुरू हो जाएगी। और रूटिंग जो है उसकी अच्छी सी प्रूनिंग करें और प्रूनिंग करते हैं कि वक्त भी ख्याल रखें जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो अच्छे तरीके से रूट्स को कवर कर दें और अगर कवर नहीं हो रही, सेटिंग नहीं हो रही तो उनको काट दें। देखें, यहाँ पर भी मैं देखूंगी अब मट्टी लगा देने के बाद भी ये जनाब लुक आ गया है कि कौन कौन सी रूट्स हैं जो मज़ीद नज़र आ रही हैं। कोशिश करूँगी कि इनको नेकेड ना रहने दूँ, या तो मैं इनको मिट्टी डाल के दबा दूँगी या फिर इनको काट दूँगी ताकि हवा लगकर जो है हमारा प्लांट मज़ीद शौक में ना जाए। कोशिश किया मैंने, तकरीबन ये तनावर सा दरख्त की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर चुका है। ऑलरेडी ये तनावर तो था, लेकिन ये प्लांटेशन के बाद भी एक खूबसूरत लुक दे रहा है और अब ये अपने तने को और मज़ीद जो है मज़बूत करेगा क्योंकि इसकी जो है हमने रूट प्रूनिंग अच्छी सी कर दी। और फाइनल लुक हम देखेंगे भी कि कोई अगर एक आध रूट रह गई है उसको हम काटेंगे और तकरीबन स्केच के एन मुताबिक इसकी जनाब लुक आना शुरू हो गई है। और जैसे-जैसे इसकी ग्रोथ में बेहतरी आएगी, इसका जनाब लुक भी खूबसूरत होना शुरू हो जाएगा। और जनाब अब सहारा देने के बाद एक स्टिक से फ़िलहाल मैंने इसको एक नॉर्मल से कपड़े से टाई कर दिया है, ताकि रूट्स जो हैं मिट्टी के साथ मिलकर अपनी बॉन्डिंग को मज़बूत बनाना शुरू कर दें। उसके बाद हम चाहें तो इसको खोल भी सकते हैं। ये है वो रूट जो मुकम्मल तौर पे मिट्टी डालने के बाद भी नज़र आ रही हैं और इस तरह की और भी रूट्स। और या तो इस पर मिट्टी डाल के इसको कवर करूँगी या फिर बेहतर तरीका है, अगर ये फिर भी कवर नहीं हो रही तो बस फिर दूसरा हल ये है कि हम इसको काट दें। हम इसको नेकेड नहीं छोड़ेंगे जो कि प्लांट के शौक में जाने का सबब बनेगी। बहरहाल मिट्टी डाल के मैंने कवर करने की कोशिश की है, नहीं हुई तो ठीक है। बस अब इसको कट करके सेपरेट कर दें और फाइनल लुक देख लें।
और इसके बाद भी मैंने अच्छी सी मिट्टी की जो लेयर लगाई है। इस बार मैंने हमेशा की तरह पॉट को फुल जो है मिट्टी से कवर कर दिया है। आहिस्ता-आहिस्ता ये मिट्टी थोड़ी बैठ भी जाएगी और जैसे-जैसे हम इसको पानी नहीं देंगे और पानी सिर्फ स्प्रिंकल करेंगे कि जो है मिट्टी में जड़ें अपनी थोड़ी-थोड़ी बॉन्डिंग बनाना शुरू कर दें। थॉरली पानी में तकरीबन इसको कम से कम भी 1 हफ्ते के बाद दूँगी। अभी सिर्फ़ वाटर स्प्रिंकल कर दूँगी ताकि इसके अंदर एक लुक जो है आना शुरू हो जाए और मिट्टी में जो जड़ें हैं इसकी वो अपनी जगह बनाना शुरू कर दें। और ये था जनाब तकरीबन फाइनल लुक एक छोटी-सी कटिंग का जो कि एक दरख्त की शक्ल में आना शुरू हो गई। अब इसकी बेस से निकलने वाली जो भी मज़ीद न्यू ब्रांचेज़ होंगी उनको हम साथ-साथ कट करते रहेंगे जैसा कि मैंने पहले भी की है और उन कटिंग को भी हम लगा देंगे और पानी हल्का-सा हम स्प्रिंकल करेंगे, थॉरली वाटर मैं इसको नहीं दूँगी। थॉरली वाटर 1 हफ्ते के बाद ही दूँगी, उसके बाद भी जेड को जनाब कम से कम पानी दें और इसकी मिट्टी का मीडिया थोड़ा रफ़ टफ़ रखें, मोटा-मोटा सा हो क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो भी हेल्दी होती हैं। अगर हम इसको बहुत ही ज़्यादा पथरीली और लॉग बारीक सी जो मिट्टी है वो देंगे जिसमें सैंड भी ना हो और वाटर रिटेंशन का भी कोई चांस ना हो, तो वो भारी हो जाएगी मिट्टी और इसकी जड़ों को बहुत अच्छे तरीके से फलने फूलने का मौका नहीं देंगी और रूट बॉन्डिंग की तरफ होकर रूट रॉट की तरफ जाएगा। रूट बॉन्डिंग नहीं होगी, रूट रॉट की तरफ जो है शुरू में ही ये प्लांट चला जाएगा और यहाँ तक के रूट रॉट होकर ये हम प्लांट खो भी देंगे। सबसे बड़ा दुश्मन जो है पानी ही साबित होता है जेड प्लांट का। अगर वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतरीन रहे तो हम जनाब बहुत ही बेहतरीन जेड प्लांट को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बेहतरीन शेप दे सकते हैं। ये इस तरीके से जनाब इसको पानी दिया और अब आप बेस इसकी देख भी सकते हैं किस हद तक बेहतर हो गई है। ये था जनाब हमारे बोनसाई के दरख्त का फाइनल लुक और ये बेस और जनाब ये है हमारा दरख्त। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये जो लुक है बेहतर लग रहा होगा बनिस्बत उसके जब वो कटिंग बहुत छोटी सी इर्रेगुलर शेप में आपके सामने ही देखी थी स्टार्टिंग की वीडियो के स्टार्ट में। तो अब कितना बेहतर सा लुक इस दरख्त में आना शुरू हो गया है और मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा एक आर्टिफिशियल सा लुक दे रहा था। ये मेरे माइंड के और मेरे बनाए हुए दिमाग में जो मैंने स्केच सोचा था उसके ऐन मुताबिक था और बिल्कुल उस मशवरे के ऐन मुताबिक जैसा कि हमारे गार्डनर ने एग्रीकल्चर अब्दुल रशीद साहब ने आइडिया दिया था कि हमेशा जब भी आप बोनसाई बनाएं तो एक स्केच अपने माइंड में ज़रूर रखें। अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी, मेरा ये बोनसाई अच्छा लगा जेड का, तो आप अपने गार्डन में ऐड भी करें, बनाए भी और सखावत का मुज़ाहरा भी करें। देखें इसमें मैंने कोई भी वायरिंग इस्तेमाल नहीं की और कोई भी ऐसा सिस्टम मैंने नहीं रखा या कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखा। लेकिन उसके बावजूद भी एक जनाब खूबसूरत सा लुक आ गया। इसको मज़ीद 4 चाँद लगाने के लिए आप इसके अंदर कंस्ट्रक्शन जो हैं कंस्ट्रक्शन वाले कंकर या पत्थर छोटे-छोटे वो भी डाल सकते हैं और एक छोटी-सी निकली हुई साइड पर जो ब्रांच है उसमें एक छोटा-सा झूला डालकर और एक डॉल रखकर और मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं या फिर कोई भी लुक आप इसको दे सकते हैं। आमना यकीनन आने वाले दिनों में बड़ी एनिशियस रहेगी और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी इस दरख्त में ज़रूर कर देगी। बहरहाल अगर आपको ये इतना खूबसूरत सा बोनसाई अच्छा लगा है, मुझे ये इसमें एक कदीम दरख्त की शक्ल नज़र आ रही है। एज़ अ बिगनर मैं जापानीज़ लोगों की तरह तो अपने दरख्त को बोनसाई लुक नहीं दे सकी, लेकिन फिर भी एज़ अ बिगनर बग़ैर किसी फ़ॉरेन एक्सेसरीज़ के मैंने ये बेहतरीन सा लुक देने की कोशिश की है, बिल्कुल ही होममेड तरीके से और बहुत ही आसान गार्डनिंग वे में। तो अगर आपको ये दरख्त मेरा प्यारा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सखावत का मुज़ाहरा ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर कोशिश कीजिएगा बहुत ही आसानी के साथ आप ये जनाब खूबसूरत सा दरख्त अपने घर में जेड का बना सकते हैं। अब इस कटिंग की मुद्दत भी मैं आपको बता देती हूँ। कटिंग की मुद्दत है 4 साल और कटिंग को ग्रोथ होके यानी कि आज दरख्त लगाने की जो है डेट है तकरीबन 18 जनवरी है और जल्द अज़ जल्द जो है मैं इस वीडियो को लोड भी कर दूँगी। तो इस हिसाब से कम इस कटिंग की उम्र तकरीबन 4 से 5 साल जो है लगभग इसकी उम्र है कटिंग की और अब ये खूबसूरत दरख्त की शक्ल भी इख्तियार कर चुकी है। अगर आप जनाब प्लांट लवर है अपने गार्डन में
बोनसाई की शुरुआत ज़रूर करें। चाहे आप अपने बच्चों को विरसे में दरख्त दें ना दें बोनसाई, लेकिन अपने मुल्क को तो ग्रीन रखें। अपने खूबसूरत से प्लांट लगाकर अपने गार्डन को तो खूबसूरत बनाएं। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये प्लांट अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में सखावत का मुजाहरा ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।